आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। चीर के जमीन को मैं बोता हूं, मैं तो एक किसान हूं साहब, मैं कहां सोता हूं। अभी हाल में ही मेरी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले भाई से हुई थी। मैंने उससे पूछा कि प्याज किस भाव से मंडी से खरीदते हो। उसने कहा कि 13 रुपए किलो, लेकिन मंडी से दुकान लाते लाते वो प्याज 17 रुपए किलो हो जाता है। तो अब आप सोचिए कि वही प्याज या कोई भी सब्जी किसानों से किस भाव में खरीदा जाता होगा। अगर आप सोचेंगे तो शायद यही पाएंगे कि 3 से 4 रुपया किलो। तो सोचिए किसानों के साथ किस तरह का भद्दा मजाक किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश भर से आए किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। ये नजारे हैं रामलीला मैदान से संसद मार्ग को जाती सड़क के। हाथों में झंडा लिए अपने संगठनों की अगुवाई में देश भर के किसानों ने दिल्ली में दस्तक दे दिया है, क्योंकि सुनवाई दिल्ली से ही होती है और सुनवाई की आस लेकर देश भर से किसान आज दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। इन किसानों ने इस बार अपनी 2 मांगे रखी हैं, एक पूरी तरह से कर्ज माफी का और दूसरा फसलों की लागत का 1.5 गुना मुआवजा। लाल टोपी पहने और लाल झंडा लिए इन किसानों को अयोध्या में राम मंदिर नहीं, अपने लिए लगा रहे हैं ये नारे। किसानों के इस विशाल प्रदर्शन में करीब 4 लाख किसानों के शामिल होने की बात कही गई है और आज इन सारे किसानों ने संसद का घेराव किया। किसानों के साथ देश की प्रख्यात समाजसेवी व नर्मदा बचाओ आंदोलन की कर्मठ कार्यकर्ता सुश्री मेधा पाटकर वंदे मातरम मार्ग दिल्ली में किसान मुक्ति यात्रा में शामिल हुई। कल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा किसानों से मिलने दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे थे और उन्होंने भी केंद्र सरकार से यही अपील करते हुए कहा था कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखना चाहिए। दूसरी तरफ तमिलनाडु के किसानों का तो सब्र का बांध टूट चुका है। तमिलनाडु से आए किसान कल कह रहे थे कि अगर उन्हें संसद भवन नहीं जाने दिया गया तो वो नग्न होकर मार्च करेंगे। किसानों का यह समूह आत्महत्या कर चुके अपने साथियों की खोपड़ियों को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गुरुवार को दिल्ली पहुंचा है। वैसे पिछले साल भी कई दिनों तक तमिलनाडु के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर आत्महत्या कर चुके किसानों की खोपड़ियों के साथ कई महीनों तक लगातार नंगे होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उस दौरान किसी ने इनकी कोई सुध नहीं ली थी। मामला जब काफी हाईलाइट हो गया था तो किसानों के धरना के पीछे की कहानी कुछ और ही सामने आई थी। कुल मिलाजुलाकर कहें तो मोदी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से ये किसान अब दिल्ली में पहुंच चुके हैं और इस बार भी उनका विरोध करने का तरीका वही है, पुराना वाला। अब सोचने वाली बात यह है कि उस समय इन किसानों को झूठा कहा जा रहा था कि सरकार के खिलाफ ये किसान किसी की सह पर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इन किसानों को एक बार फिर से जब मौका मिला है तो किसानों ने इंसाफ मिलने की आस में फिर से दिल्ली की तरफ रुख किया है। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन में वो महिलाएं भी शामिल हुई जिनके गोद में मासूम बच्चे हैं। इन किसानों को क्या चाहिए? कुछ नहीं। इन किसानों की टीस गहरी है, लेकिन मन में उत्साह है। बस एक ही मांग है, पूर्ण कर्जा मुक्ति व फसलों का 1.5 दाम। किसानों का हुजूम सामान्य मार्ग से संसद मार्ग की तरफ पूरे जोश के साथ जाता हुआ दिखा। किसानों के इन टोलियों में कई जगह कुछ किसान ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए भी दिखाई दिए। जिधर भी देखो सिर्फ किसानों का हुजूम ही दिखाई दे रहा था। आइए एक किसान का दर्द आपको सुनाते हैं। सुंदरबन का अलग अलग सब कुछ सभी किसान लोग आया, किसान लोग अपना हक मांगने के लिए उनको अपना अधिकार नहीं मिलता है। जो उपजाता है फसल उसका सही रेट नहीं मिलता है, उसके बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए उनका आवाज़ हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पहुंचाने के लिए हम लोग आज दिल्ली पहुंचे हैं। हमारे ये साथी लोग अलग अलग सब कुछ सुंदरबन से ये दिल्ली आया। किसान मुक्ति मार्च के पहले दिन स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव व जय किसान आंदोलन के संयोजक अभिक शाह के नेतृत्व में देश भर से आए किसानों ने विजवासन से रामलीला मैदान तक पैदल मार्च किया। 26 किलोमीटर की ये यात्रा दिल्ली देहात में विजवासन से शुरू होकर रामलीला मैदान पर समाप्त हुई थी। इस किसान मार्च में विभिन्न राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, इन सब राज्यों के किसान इसमें शामिल हुए थे। किसानों की समस्या पर स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव हमेशा
साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस मौके पर मोदी सरकार को अब तक की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार बताते हुए योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसान मुक्ति मार्च देश के किसानों की लूट, आत्महत्या, शोषण और अन्याय से मुक्ति की यात्रा है। आज की इस यात्रा में किसान अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा देश चल रहा है। योगेंद्र यादव ने एक दिन पहले देश के किसानों से आह्वान किया था कि हमारे देश को सही और सार्थक दिशा किसानों की खुशहाली के बिना नहीं मिल सकती। इसी उद्देश्य से देश भर के करीब 200 से ज्यादा किसान संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नाम की एक छतरी के नीचे इकट्ठा हुए हैं। किसान मुक्ति मार्च की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर किसान संसद द्वारा पारित किया जाए। दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को पास किया जाए। पहला कानून किसानों की ऋण मुक्ति का है, जबकि दूसरा कानून कृषि उपज का उचित और लाभकारी मूल्य से जुड़ा हुआ है। मार्च का समर्थन करने के लिए अलग अलग समूह सामने आए हैं, मसलन स्टूडेंट फॉर फार्मर्स, जर्नलिस्ट फॉर फार्मर्स, आर्टिस्ट फॉर फार्मर्स, लॉयर्स फॉर फार्मर्स और डॉक्टर फॉर फार्मर्स जैसे समूहों ने किसानों के साथ यात्रा की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देश भर का आक्रोशित किसान बार बार दिल्ली आने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि उनके साथ बार बार छलावा हो रहा है। एक तरफ देश का पैसा लेकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को विदेश भगा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ किसानों के कर्ज मुक्ति की वाजिब मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है। इन संगठनों की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर किसानों की बदहाली पर चर्चा हो और किसान संसद में पारित हुए दोनों बिलों को देश की संसद में पास किया जाए। अभी पिछले महीने उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी विशाल रैली निकाली थी, जिस दौरान उन्हें दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। किसानों को रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। ये किसान घायल भी हुए थे। किसान कुछ भी कर ले, लेकिन कभी भी किसानों की समस्या का निदान नहीं किया जाता, बल्कि कर्ज माफी के नाम पर भद्दा मजाक किया जाता है। लेकिन चुनाव आने के बाद यही लोग किसानों के मसीहा बनने लगते हैं, उनके हमदर्द होने का दम भरते हैं। खैर, अभी तक इस तरह की जितनी भी रैलियां हुई हैं, उससे कुछ जमीनी स्तर पर रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। हमारा मतलब यहाँ किसानों के लिए है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसी रैलियों, ऐसे आंदोलनों से फायदा जरूर मिलता है, और वो भी अपना फायदा लेकर इन किसानों से किनारा काट लेते हैं। बात थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश के किसानों के साथ ऐसा ही होता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।